तो राजस्थान की तरह ही मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों के अनुमानों ने भी पूरे देश को चौंका दिया। माना यही जा रहा था कि सूबे में इस बार सत्ता परिवर्तन तय है। सीएम शिवराज के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर को भांपते हुए बीजेपी ने यहां मामा को पार्टी का चेहरा तक नहीं बनाया, लेकिन अनुमानों में फिर से मामा मैजिक चलता दिख रहा है। बेशक अभी चुनाव के नतीजे नहीं आए, लेकिन न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस के अनुमान के मुताबिक मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। सूबे की जनता ने कांग्रेस से किनारा कर लिया है। बीजेपी ने भले ही शिवराज को एमपी का चुनावी चेहरा नहीं बनाया, कई चेहरों की जुगलबंदी कर मामा की तस्वीर को धुंधला कर दिया, लेकिन जनता ने जैसे तय कर लिया था कि सूबे में पीएम मोदी की चाहत के मुताबिक फिर से डबल इंजन सरकार ही बनेगी। हालांकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन अगर अनुमानों को सच माने तो एमपी की जनता ने मामा की सरकार के कामकाज पर मुहर लगा दी है। सत्ता परिवर्तन का सपना सजोए कमलनाथ के चेहरे को कुम्हला दिया है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस के अनुमान के मुताबिक 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में बीजेपी को 151 सीटें, कांग्रेस को 74 सीटें, जबकि निर्दलीय और अन्य पार्टियों को 5 सीटें मिलती दिख रही हैं। साफ है कि अगर न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस के अनुमान नतीजों में तब्दील हुए तो मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनना तय है। एमपी में कमल खिलने के अनुमान से ही बीजेपी नेताओं के चेहरे खिल गए, जबकि कांग्रेस इन अनुमानों को सच मानने से बचती नजर आ रही है। मैंने पहले ही कहा था, मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और हमारी प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं जिनने जनता की जिंदगी बदली है और विकास, ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। मैं तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा और मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। एग्जिट पोल के नतीजे इतने डाइवर्स हैं, उस पर कुछ कह ही नहीं सकते। इतना मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लोगों में एक भावना थी बदलाव की और बदलाव का वोट मिलेगा। जनता चुनाव लड़ी है, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है। लोग बाग ऊब चुके हैं शिवराज सिंह चौहान उनके झूठे वादों से। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस के अनुमानों में एमपी में जिस तरह सीटों का फर्क साफ दिख रहा है, कुछ वैसा ही वोट में भी नजर आ रहा है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस के अनुमानों के मुताबिक मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी को 45%, कांग्रेस को 38%, जबकि निर्दलीय और अन्य को 17% वोट मिल रहे हैं। साफ है कि चुनाव में कांग्रेस बीजेपी से काफी पीछे छूट गई। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी और मध्य प्रदेश की जनता ने ये पूरी तरह मन बनाया है कि भाजपा की सरकार बने और मध्य प्रदेश नए विकास के आयाम को छुए। मैं किसी एग्जिट पोल के साइज पर, उसकी प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं आपको पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि 3 तारीख को हम और आप फिर मिलेंगे। भाजपा की सरकार बनने की मैं मिठाई आपको खिलाऊंगा। देश में बदलाव की तरफ माहौल चल रहा है, तो ये लग रहा है कि मोहब्बत की दुकान बहुत ताकत से खुलने जा रही है। मुझे लगता है, मैंने कहा ना, मध्य प्रदेश में 135 क्रॉस करेंगे हम। मैं बहुत दिन से ये बात कह रहा हूँ कि जब लोग बदलाव की नीयत से वोट डालेंगे तो बहुत ताकत से कांग्रेस को सीट मिलेगी। बेशक एमपी विधानसभा चुनाव के असली नतीजे 3 दिसंबर को ही आएंगे, लेकिन न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस के अनुमानों में मध्य प्रदेश में कमल खिलना तय लग रहा। सीएम चाहे शिवराज सिंह चौहान बने या कोई और, लेकिन सरकार डबल इंजन वाली ही बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।